मैं रवीश कुमार, ना गोदी मीडिया से हूं, ना किसी आईटी सेल का हिस्सा, ना ही मेरी आवाज किसी सत्ता के चरणों में लौटती है। मैं वहां खड़ा हूं जहां संविधान की रूह खड़ी है, जहां आम आदमी का विश्वास खड़ा है और जहां हर वो सवाल खड़ा होता है जो इस दौर में गुनाह बन चुका है। आज मैं एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो सत्ता के गलियारों में खलबली मचा चुकी है। वह खबर जो राष्ट्रपति भवन की दीवारों को भी कांप और फैसले जिसे सुनकर मोदी सरकार की नाक में दम आ गया। यह फैसला नहीं, एक सीधा तमाचा है उस अहंकार पर जो खुद को संविधान से बड़ा समझ बैठा था। दोस्तों, आज की कहानी एक जज की नहीं, एक क्रांति की है। जस्टिस की और गवाही की नहीं, संविधान की पुनर्जन्म की है। यह कहानी उस न्याय की है जो अब तक बैलगाड़ी पर बैठी थी और आज एक बुलेट ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी है। और वो दौर ख़त्म हो चुका है जब फैसले टाले जाते हैं, फाइलें दबा दी जाती है तो अदालत चुप्पी साधे बैठी रहती हैं। अब वो दौर आ गया जहां जज संसद में सीधे नहीं संविधान से संवाद करते हैं, जहां न्यायपालिका तमाशबीन नहीं टक्करबीन बन चुकी है। साथियों, मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यह भरोसा रहा है कि अगर मेरी बात में दम होगा तो लोग खुद ब खुद सुनेंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं, अगर आप मुझे एक सच्चा पत्रकार मानते हैं, अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की कोई भूमिका अभी बाकी है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं यह सिर्फ खबर नहीं, इस देश के वर्तमान और आपके भविष्य से सीधी पड़ सकती है। जानना आपका एक हक है और जिम्मेदारी भी है। जब से जस्टिस और न्यायाधीश बन चुके हैं, तब से सत्ता के लिए एक नई मुसीबत को खड़ा करके सामने आई है। एक ऐसा जज जो ना झुकता है, ना बिकता है, ना डरता है। उन्होंने वह काम कर दिया जो पिछले कई दशकों में कोई मुख्यमंत्री न्यायाधीश करने की हिम्मत नहीं कर सका। उन्होंने राष्ट्रपति को आदेश दे दिया। जी हाँ, राष्ट्रपति उस पद को जिसे अब तक सत्ता का सबसे सुरक्षित कवच माना जाता है। लेकिन गवाही साहब ने साफ कर दिया, इस देश में सर्वोच्च कोई नहीं, ना राष्ट्रपति ना प्रधानमंत्री, सिर्फ और सिर्फ संविधान। जी हाँ, और यह बात जिंदगी सीधी लगती है, उतनी ही खतरनाक है उन लोगों के लिए जो संविधान को जेब में रखने की आदत पाल चुके हैं। तो आइए समझते हैं इसका पूरा मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रपति और राज्यपालों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई विधेयक उनके पास आता है तो इस 3 महीने में मंजूरी या अस्वीकार करें, यानी ना अनिश्चितकालीन चुप्पी, ना राजनीतिक चालबाजी या ना हो। अब यह होता था कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां राज्यपाल विधेयकों पर चुटकी है साइन कर देते हैं, लेकिन जहां विपक्ष वहां सालों तक फाइलें धुली जाती हैं। यह लोकतंत्र नहीं, यह संवैधानिक बदला हुआ है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ लाइन खींच दी है कि अब फैसला लटकाया तो अदालत करेगी फैसला, और जैसे ही ये फैसला आया तो सत्ता की चुल्ले हिल गई। राष्ट्रपति भवन बेचैन हो गया। द्रौपदी मुर्मू ने चीफ जस्टिस गवाही से सवाल पर सवाल दाग दिए, क्या आप हमें आदेश दे सकते हैं? और जवाब में जस्टिस गवाही ने जो कहा वह सुनकर दिल्ली की दीवारों में दरारें बढ़ गई। उन्होंने कहा, हाँ, हम आदेश दे सकते हैं, क्योंकि हम संविधान के पहरेदार हैं, राष्ट्रपति हो या राज्यपाल। अगर आप संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे तो अदालत निर्देश देगी और खुल कर देगी। यह सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, यह एक लोकतांत्रिक क्रांति है। जस्टिस गवाही ने वह कर दिखाया जो जस्टिस रंजन गोगोई ने और जस्टिस अरुण मिश्रा जैसे जजों के दौर में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वहाँ जहां फैसलों के बदले राज्यसभा की सीटें मिली थी, आयोग अध्यक्ष पद मिले थे, वहां जस्टिस गवाही ने एक कसम ली, ना कोई गवर्नर पोस्ट चाहिए, ना कोई एम्बेसी, ना कोई आयोग, ना कोई पद। उन्होंने पद की भूख को ठुकराकर संविधान की सेवा को चुना। आप सोचिए, आज के दौर में जब हर संस्थान एक एक कर सरकार की जेब में समा चुका है, जहां संसद अब सवाल नहीं करती, जहां जांच एजेंसियों के द्वारा शिकार करती है, जहां मीडिया सरकार की थाली में रोटियां बेलता है, वहां अगर कोई खड़ा होता तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट में कोई अगर असली में खड़ा होता है तो वही जस्टिस बी आर गवई।
जब सरकार ने संसद को सर्वोच्च बनाते ही मुहिम चलाई, तब ही गवई साहब चुप नहीं बैठे। उन्होंने दो टूक कहा, संसद नहीं संविधान सर्वोच्च है। यह बात उस कुर्सी पर बैठकर कहना आसान नहीं जहां हर शब्द को सत्ता को चुभता है, लेकिन यही साहस दिखाता है कि अब किसी कुछ जज ऐसे हैं जो न्याय मंदिर को सत्ता दबाकर नहीं बनने देंगे। अब जनता परेशान है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पूर्व विचार की मांग उठाई जा रही है, लेकिन यह इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि संविधान की आत्मा से सत्ता को उसकी औकात दिखा दी, क्योंकि अब उन्हें कोई जज नहीं मिला जो यस जस्टिस यस सरकार नहीं कहता बल्कि इन द क्वेश्चंस कहता है। यही तो डर है उस सत्ता का जो हर संस्थान को आदेश की आदत पाल चुकी है। मित्रों, आज अगर हम जस्टिस गवाही ना होते तो शायद यह जैसे देश की नहीं पाता राष्ट्रपति को भी आदेश दिए जा सकते हैं, क्योंकि अब तक की सरकार यह बताती है कि राष्ट्रपति बस रबर स्टैंप हैं, लेकिन जब वही रबर सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछता है तो जवाब से सुप्रीम कोर्ट संविधान थमा देता है। तो पूरी सत्ता व्यवस्था थराथरी उड़ती है। अब सवाल यह नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या फैसला दिया, सवाल यह है कि इस फैसले के बाद सरकारें संविधान से ऊपर होने का सपना देखेगी। क्या अब भी लोकतंत्र को एक मंच समझा जाएगा जहां सिर्फ सत्ता का नाटक चलेगा और जनता दर्शक बनकर बैठेगी? BR गवई ने हमें ये याद दिलाया कि संविधान की जिंदा है। वह न किसी पार्टी ऑफिस में लिखा गया था, न किसी टीवी डिबेट में। वह लिखा गया था कि उन उम्मीदों से, उन सपनों से जो आम आदमी ने देखा था। ये वही संविधान है जो 56 इंच की छाती पर नहीं 104 पन्नों की गरिमा पर टिका है। अब भी वक्त है, जाग जाइए। यह मत सोचिए कि राष्ट्रपति को आदेश देना कोई गुस्ताखी है, यह तो संविधान का सम्मान है। अगर आज न्यायपालिका नहीं बोलेगी तो कल कोई यह भी नहीं कह देगा कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ब्रांच है। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में। आप क्या कहना चाहेंगे तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार सभी को लाइव देख रहा हूँ आप सभी को, और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको इसी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से सारी बातें आपको विस्तार से बताता हूँ। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने आस पड़ोस लोगों को ज़रूर वीडियो को शेयर कर देना। चलिए आगे मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। संविधान बोलता है और सच्चाई टकराती है। इस फैसले से सिर्फ राष्ट्रपति भवन की संभव नहीं, निधव नहीं हिलाई, बल्कि उस सत्ता की जो जंग छोड़ दिया है, जो हर संस्थान को अपनी कठपुतली बना देना चाहती थी। BR गवई ना सिर्फ राष्ट्रपति को संविधान का पाठ पढ़ाया, बल्कि उस हर भारतीय को याद दिलाया कि न्यायपालिका अगर चाहे तो सत्ता के घमंड को भी कानून के कटघरे में खड़ा कर सकती है। यह लड़ाई सिर्फ विधेयकों की मंजूरी की नहीं, यह लड़ाई है लोकतंत्र को जीवित रखने की। अगर आज इस फैसले को आप हल्के में लेंगे तो कल कोई सत्ता पर यहाँ भी कह देगी सुप्रीम कोर्ट हमारी शाखा है। और लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने की मशीन है, इसलिए आज ज़रूरी है कि हम इस पर आवाज़ के साथ खड़े हो सकते, तो सत्ता के आगे नहीं झुकती, जो सवाल पूछती है और वो हमें याद दिलाती है। इस देश की असली ताकत किसी नेता के भाषण में नहीं, यह संविधान में है, जिसे रोज़ कुचलने की कोशिश हो रही है। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक खबर नहीं, एक चेतावनी है सत्ता के लिए, कोई हमारे लिए। और क्योंकि अगर हम यह सिर्फ एक चुप रहे तो कल तो संविधान सिर्फ दीवार पर टंगी रहेगी किताब बनकर। और अगर आज हमने सवाल नहीं पूछे तो आने वाली पीढ़ियों में माफ़ नहीं करेगी। इसलिए उठिए और जागिए और सोचिए, सवाल पूछिए, क्योंकि यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी सेवा है। तो जय संविधान, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर लिखिए संविधान के साथ हूँ। तो वीडियो में तब तक संविधान के साथ रहिए और सत्ता से सवाल करते रहिए।